Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. Which one is a vector quantity? And the given options are option A flux density, option B magnetic field intensity, option C temperature and option D time. So ये particular problem based है about judging whether the quantities are vector or not. यानी हमारी क्वांटिटीज़ जो गिवन है वो वेक्टर हैं या स्केलर हैं, तो हमें उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो फिज़िकल क्वांटिटी हमें दी गई है इट इज़ फ्लक्स डेंसिटी. इट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी. सो फ्लक्स डेंसिटी जनरली इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और अगर हम इसे मैग्नेटिक के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करें तो बी डॉट ए, और अगर इलेक्ट्रिक के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो ई डॉट ए. इट मीन्स दैट इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. और किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है इट कम्स आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी. सो हम कह सकते हैं दैट ऑप्शन ए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. फ्लक्स डेंसिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. Magnetic flux field intensity is a vector quantity. It is certainly a vector quantity because it has a direction associated with it. Now option C is temperature, and temperature does not have any direction. It doesn't have any direction. So we can say that it is a scalar quantity. ये एक scalar quantity है. Similarly, time is also a scalar quantity. Time भी एक scalar quantity है. It does not have any direction. So we can say that in this particular case, the option B is correct, that magnetic field intensity is the only vector quantity out of these four quantities. Now let us move to the another problem. इस प्रॉब्लम में कहा गया है if a vector 2 I cap plus 3 j cap plus 8 k cap is perpendicular to the vector 4 j cap minus 4 I cap plus alpha k cap, then the value of alpha is alpha की वैल्यू क्या होगी. And the given options are option A 1/2, option B -1/2, option C 1 and option D -1. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ड है कि हम किस तरह से बताते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है नहीं है और उसके अकॉर्डिंगली एक अननोन क्वांटिटी पूछी गई है. तो यहाँ जो बेसिक रूल यूज़ होगा वो ये होगा कि अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है देन इन दैट पर्टिकुलर केस हम ईजिली अगर उनके डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो के बराबर कहते हैं तो वो परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड when these are perpendicular it means that theta is 90 degree, and when theta is 90 degree cos 90 is 0. so that is why अगर हमें perpendicular condition चेक करनी है सो हम जस्ट उन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं. तो यहाँ पे हमें यही टास्क करना है. सो 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है विद द सेकेंड वेक्टर. इसमें हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है. ऑर्डर को हम बेटर है कि हम पहले आई कैप वाले टर्म को पहले लिख लें, -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड प्लस अल्फ़ा के कैप. और अगर इनके परपेंडिकुलर हमें इनको शो करना है देन इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होना चाहिए. अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. सो 2 इंटू -4 इज़ -8, देन 3 इंटू 4 इज़ 12, and then 8 into alpha is 8 alpha, and this is equal to 0. It implies that 4 plus 8 alpha equals to 0, or we can say that alpha equals to -1/2. So the option number B is correct here, that the value of alpha is -1/2. Now let us move to another problem. इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है if modulus of a plus b is equal to modulus a plus modulus b, then the angle between a and b will be. यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ किया गया है वेक्टर्स के एडिशन को शो किया गया है. वेक्टर्स का एडिशन जो है पहले एडिशन लेके फिर मैग्नीट्यूड लिया गया है, उसे बराबर रखा गया है उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर. और ऐसा कब पॉसिबल है ये पूछा गया है, किस एंगल पे पॉसिबल है पूछा गया है. फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक वेक्टर है ए और हमारा कोई एक दूसरा वेक्टर है बी, और उन दोनों को हम इंडिविजुअली उनके मैग्नीट्यूड को देखें, उनका सम करें जैसे कि राइट हैंड साइड में है, और उसके बाद हम उन्हें पहले एडअप करके
फिर उसका जो है मॉडुलस निकालें, तो बराबर केवल एक ही कंडीशन में होगा, व्हेन द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। एंड व्हेन द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन वी कैन सर्टेनली से दैट द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। सो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कहा गया है a body goes 20 km north and then 10 km due east. The displacement of the body from its starting point is option A 30 km, option B 25.2 kilometers, option C 22.36 kilometers and option D 10 kilometers. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई है जो हमें वो वेक्टर्स के बेसिक कंसेप्ट पे है कि वेक्टर्स को किस तरह से हम जो है उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई है। जनरली जो डायरेक्शंस हम शो करते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कुछ इस तरह से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी जो है, वो पर्टिकुलरली सबसे पहले नॉर्थवर्ड मूव करी है, 20 किलोमीटर्स। देन उसके बाद वो ईस्टवर्ड मूव करी है, वो 10 किलोमीटर्स। और इनिशियल पॉइंट फॉर एग्जांपल ओ और फाइनल पॉइंट फॉर एग्जांपल बी के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर वेक्टर ओ बी जो हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नॉर्थ से सीधे ईस्टवर्ड मूव करेगा तो वो 90 डिग्री मूव करेगा, यानी कि ओ ए बी ट्राइंगल जो है इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम साफ साफ देख सकते हैं दैट ओ बी इज़ द हाइपोटेनस। और अगर ओ बी हाइपोटेनस है तो हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 500 एंड विच इज़ इक्वल टू 10 रूट 5। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है, रिजल्ट मिलता है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 22.36 किलोमीटर्स। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में कहा गया है एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड देन 300 मीटर ड्यू साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 meter upwards. The net displacement is option A greater than 1200, option B less than 1200, option C 1400 and option D 1500। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहले एरोप्लेन जो है 400 मीटर चला नॉर्थवर्ड और उसके बाद फिर वापस 300 मीटर साउथ की तरफ चला, यानी कि उसका जो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी रह गई, डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया, 100 मीटर रह गया। यहाँ से वो उसके बाद 1200 मीटर अपवर्ड्स चलता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये आपका 1200 मीटर अपवर्ड चला है। और हमें नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। नेट डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वेयर दिस इज़ 100, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ओ, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो यहाँ पे हम साफ साफ कह सकते हैं दैट दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 1200। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो उस पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1200 होल स्क्वायर प्लस 100 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आती है 1204 के नियर राउंड अबाउट। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। So hope you understand this problem. Let us move to the another problem. If vector A cross B, the modulus of it is equal to square root 3 vector A dot vector B, then the value of the modulus of vector A plus B is। और इसमें यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द बेसिक कंसेप्ट, जो एक बेसिक कंसेप्ट है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए यानी ए एंड मॉडुलस ऑफ बी यानी बी इंटू साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो केवल इसमें मैग्नीट्यूड वाला पार्ट रह जाएगा, वेक्टर पार्ट नहीं रह जाएगा। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें देन डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को बराबर रख देते हैं। तो ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ए बी कॉस थीटा।
इसको हम सॉल्व करते हैं तो b और a दोनों साइड्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री। और स्क्वायर रूट थ्री जो वैल्यू होती है टेन थीटा की होती है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, यानी कि हमारा एंगल जो है इन दोनों वेक्टर्स का विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज का एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, सो द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्रीज, इनके बीच का एंगल 60 डिग्रीज है। और हमें यहाँ पे निकालना है द मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। द मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रिजल्टेंट। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। द रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 times ए बी एंड कॉस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज गिवन हियर एज थीटा को हम कैलकुलेट कर चुके हैं 60 डिग्रीज, सो कॉस 60 डिग्रीज एंड वी नो दैट कॉस ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सो वी गेट दिस वैल्यू एज फाइनल वैल्यू एज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बिकॉज 2 कैंसल्स विद 1/2। सो हम यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, square root of a square plus b square plus ab. So this is the final answer. So hope you understand the problem. Thank you. Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. If the angle between the vectors a and b is theta, the value of the product b cross a and dot with a vector is equal to, and the given options are option A ba square sin theta, ऑप्शन बी बी ए स्क्वायर कॉस थीटा, ऑप्शन सी बी ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एंड ऑप्शन डी 0। सो यहाँ पे वेक्टर्स के बेसिक कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी डायरेक्शन कैसे हम बताते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर सपोज हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर में दिया है ए, दूसरा वेक्टर दिया है बी, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों ही वेक्टर्स से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए होगी। सो दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्लेन फॉर्म हो रहा होगा ए और बी वेक्टर के, तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा हमारा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए अगर हम निकालते हैं तो जो हमें वेक्टर मिलेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कौन सा प्लेन? जो प्लेन बी और ए वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो पूछा गया है द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए की वैल्यू होगी बी ए साइन थीटा इफ द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ये गिवन है हमें थीटा एंगल, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, एंड देन दिस इज डॉट प्रोडक्ट विद ए, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है ए से, यानी मैग्नीट्यूड हमारा पार्ट होगा बी ए साइन थीटा, और हमें एक तरह से यूनिट वेक्टर एन कैप और ए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। जैसा कि बताया गया है कि एन कैप वो वेक्टर है जो ए और बी दोनों से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इट मीन्स दैट कि वो वेक्टर ए से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किन्हीं भी ऐसे दो वेक्टर्स का जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उनका जो रिजल्ट होता है फाइनल दैट इज़ 0। सो वी कैन से दैट एन डॉट ए इन दिस पर्टिकुलर केस इज़ 0। सो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू हमारी आएगी विच इज़ इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंसेप्ट यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है कि ए और बी का रिजल्टेंट, और दूसरे केस में राइट हैंड साइड में लिया गया है ए और माइनस बी का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हम ए प्लस बी को लेते हुए करेंगे। सो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स माइनस बी
इंटू कॉस थीटा। तो जब हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे वी गेट द वैल्यू एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी गेट द वैल्यू एज 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं दैट cos थीटा इक्वल्स टू 0 and when cos theta equals to 0 it means it is equal to cos 90 degree. It implies that theta equals to 90 degrees. So we can say that option B is correct here. Now let us move to another problem. यहाँ पे कहा गया है minimum number of unequal vectors which can give zero resultant are, यानी कितने कम से कम हम वेक्टर लें ताकि उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाए। अनइक्वल वेक्टर कितने लें? तो अगर हमारे दो अनइक्वल वेक्टर हैं और अगर हम उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो हम किसी भी तरह से उनका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, और अगर एक एंगल बनाते हुए भी वो अनइक्वल वेक्टर हैं तो भी उनका रिजल्टेंट जो है नॉन ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो नहीं हो पाएगा। सो इट मीन्स दैट कि दो वेक्टर्स से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। वी रिक्वायर एटलीस्ट थ्री वेक्टर्स। थ्री वेक्टर्स को लेते हुए हम रिजल्टेंट को ज़ीरो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फर्स्ट वेक्टर ए, दिस इज़ द सेकेंड वेक्टर बी एंड दिस इज़ द थर्ड वेक्टर सी। सो इस केस में हम साफ साफ देख रहे हैं कि इन तीनों का रिजल्टेंट जो है हम ज़ीरो बना सकते हैं। सो मिनिमम हमसे पूछा जा रहा है, सो द मिनिमम इज़ 3। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। सो होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। थैंक यू।